नमस्कार दोस्तों, मैं अमित स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल स्वास्थ्य क्लासेस में। दोस्तों, पर्यावरण के टॉप 200 क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर रहे थे, हल कर रहे थे, जिसमें ये पार्ट 3 आप लोगों के लिए है। इसमें भी 15 प्रश्न हैं, 15 ऐसे प्रश्न हैं जो कि आपकी परीक्षा में आपसे पूछ सकता है। यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट या किसी भी राज्य का टेट हो, उसमें ऐसे संबंधित प्रश्न आपसे पर्यावरण में पूछे जा सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा वीडियो को, और अंत में एक प्रश्न है जिसका आप कमेंट करके उसका आंसर बताएंगे। ओके, देखिए पहला प्रश्न क्या है कि ट्रैकोमा रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है। ट्रैकोमा ये दोस्तों एक बैक्टीरिया जनित रोग है, बैक्टीरिया से होने वाला रोग है, संक्रमण है। इसको रोहे नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले ये समझ लेते हैं, रोहे नाम से इसको जानते हैं। और ये कौन से अंग को प्रभावित करता है? 4 ऑप्शन: तंत्रिका तंत्र, श्वसन तंत्र, संपूर्ण शरीर या नेत्र। तो ये आंख को प्रभावित करता है, अंधेपन की बीमारी से हो जाती है ट्रैकोमा से, इसलिए और यह बैक्टीरिया जनक रोग है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? एस्कर्बिक एसिड, कैल्सीफेरॉल, थायरॉक्सिन या थायमिन। तो थायमिन जो है वो चावल को पॉलिश करने पर ये विटामिन नष्ट हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन है? तो सबसे ठंडी परत कौन है? तापमंडल, मध्यमंडल, क्षोभमंडल या आयनमंडल। तो प्रश्न एक ये भी यहाँ पे उठता है कि वायुमंडल की कुल कितनी परतें होती हैं? तो 5 परतें होती हैं। इसका एक ट्रिक मैंने पहले बताया था कि क्षोभ से मैं आया बाहर। क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल और बहिर्मंडल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे ठंडा जो होता है वो होता है क्या? तापमान सबसे कम होता है किसमें? मध्यमंडल में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित का समर्थन नहीं करती है। तो किसका समर्थन नहीं करती है? पर्यावरण का जो प्रकृति है वो क्या है? बच्चों को करके सीखने का अवसर मिले, बच्चे बहुत से प्रश्न पूछें, या बच्चों की खोज करने के लिए पर्याप्त स्थान मिले, या बच्चे कम गलतियां करें। तो प्रकृति किसका समर्थन नहीं करती हैं? बच्चे कम गलतियां करें, इसका समर्थन नहीं करती हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। बाकी ये सब क्या करती हैं? प्रकृति इसका समर्थन करती हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सतत विकास की संकल्पना की व्याख्या निम्नलिखित में से किसमें की गई है? तो सतत विकास की संकल्पना देखिए, मानव विकास रिपोर्ट, विश्व विकास रिपोर्ट, ब्रंटलैंड आयोग रिपोर्ट या प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। तो ब्रंटलैंड, इसको याद कर लीजिएगा, ब्रंटलैंड आयोग रिपोर्ट में क्या हुआ था कि सतत विकास की संकल्पना की व्याख्या की गई थी। अगला प्रश्न, शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि क्या है? तो शिक्षा की सबसे बहुमूल्य निधि होना चाहिए छात्रों का विश्वास। छात्रों का विश्वास, यही क्या है? शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि है। अगला प्रश्न देखते हैं, कक्ष में बैठक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? प्रतिदिन एक जैसी होनी चाहिए? नहीं। एक ही लाइन में बच्चों को बिठाना चाहिए? बिल्कुल नहीं। इस प्रकार से हो कि वो एक दूसरे से बात ना कर सकें? बिल्कुल नहीं। कक्ष में कराई जा रही गतिविधियों के अनुरूप। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो कक्ष में बैठक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए कि कक्ष में कराई जा रही गतिविधियों के अनुरूप बैठक व्यवस्था होनी चाहिए। अगला प्रश्न, रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन है? तो कौन सा विटामिन है? देखिए, थायमिन, टोकोफेरॉल, नेप्थोक्विनोन या इनमें से कोई नहीं। तो हमने यहाँ पढ़ा है क्या, विटामिन के में क्या होता है? रक्त का थक्का बना जाता है, और इसका क्या नाम है? एक रासायनिक नाम है नेप्थोक्विनोन। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, खेल विधि का सही अर्थ क्या है? बालक की मनोरंजन की इच्छा की पूर्ति करना? बिल्कुल नहीं। बालकों को खेल की पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त? बिल्कुल नहीं। बालकों के खेल प्रवृत्ति को संतुष्ट करते हुए लाभप्रद शैक्षिक परिणाम निकालना। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। बालकों के खेल प्रवृत्ति को, जो उनकी खेल भावना है, उसको संतुष्ट करते हुए उन्होंने क्या सीखा या शैक्षिक परिणाम क्या निकला, ये खेल विधि का सही अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया है? हैंस रिटर, E.J. कोमांडी, अर्नेस्ट हैकल या चार्ल्स एल्टन। तो पारिस्थितिकी शब्द का जो प्रयोग है सर्वप्रथम 1868 में, 1868 में हैंस रिटर ने या रिटर नामक वैज्ञानिक ने किया था। लेकिन जो सबसे ज़्यादा चर्चित हुए, इसको पूर्ण रूप से परिभाषित और विस्तृत अध्ययन इसका दिया अर्नेस्ट हैकल महोदय ने। अर्नेस्ट हैकल ने इसका विस्तृत अध्ययन दिया। लेकिन आपसे पूछ रहा है कि पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? जब सर्वप्रथम पूछे तो आपको टिक करना है हैंस रिटर महोदय ने सबसे पहले प्रयोग किया था पारिस्थितिकी शब्द का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
जीवाणु क्या है? जीवाणु है उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक या इनमें से कोई नहीं। तो जीवाणु क्या है? अपघटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सूर्य से प्राप्त प्रकाश से हरे पौधे कार्बनिक भोजन बनाते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? उपभोक्ता, उत्पादक, अपघटक या इनमें से कोई नहीं। प्रोड्यूसर कहते हैं, उपभोक्ता कहते हैं, क्या कहते हैं इनको? उपभोक्ता, उत्पादक, कंज्यूमर और ये क्या हो गया? प्रोड्यूसर हो गया, डिकम्पोजर या इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें? सूर्य से प्राप्त जो उत्पादक होते हैं ये स्वपोषी होते हैं। सबसे पहले हमको समझना है उत्पादक क्या होते हैं? स्वपोषी यानी जो अपना पोषण, अपना भोजन स्वयं बनाए। तो स्वयं कौन बनाता है? जो हरे पेड़ पौधे क्या होते हैं? ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन खुद बना लेते हैं, इसलिए इनको उत्पादक के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे सभी हरे पेड़ पौधे क्या हो जाएंगे? इसके उदाहरण हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीवन का भौतिक आधार क्या है? जीवन का भौतिक आधार है जीव, द्रव्य क्या है? इसका भौतिक आधार है जीवन का, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एलपीजी में मुख्यतः पाई जाती है। एलपीजी में मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है? कोल तार, ब्यूटेन, कोल गैस या मीथेन? एलपीजी यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, इसमें मुख्यतः ब्यूटेन और प्रोपेन गैस पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क कौन सा है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान या कार्बेट? तो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान क्या है? भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क। अगला देखिए, एक शिक्षिका तनावग्रस्त बच्चे, ये आपसे पिछला प्रश्न पूछा गया था पार्ट 2 में। एक शिक्षिका तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कर सकती है जब बच्चा निम्नलिखित व्यवहार प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर डी, आक्रामक व्यवहार जब बच्चा प्रदर्शित करता है तब एक शिक्षिका क्या करती है? तनावग्रस्त बच्चे की पहचान करती है। कब? आक्रामक व्यवहार करने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं, समाज का निर्माता किसे माना जाता है? ये स्टार प्रश्न है। इसका आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसी तरीके से डेली आपको 200 प्रश्न की जो सीरीज है वहाँ से 15 या 20 प्रश्न आपको लगातार मिलते रहेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखा करिए। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करिए और शेयर भी ज़रूर कर दें। ओके, थैंक यू।